हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है जो कि स्मॉल करंट के आने पे भी लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है। सो इसीलिए इस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल मैग्नीट्यूड के करंट्स को मेज़र करने के लिए। सो ये बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड मतलब ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स तक के ऑर्डर के करंट्स को मेज़र करता है। सो इसे हम डायरेक्टली जो है एक एमीटर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। अगर थोड़ा भी करंट ज़्यादा आएगा तो ये बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसकी वजह से इसका जो सेटअप है उस सेटअप के अंदर इसका नीडल काफ़ी ज़ोर से कोलाइड करेगा और टूट जाएगा। मीन्स हमारा जो डिवाइस है गैल्वेनोमीटर वो डैमेज कर जाएगा। तो डायरेक्टली जो है हम इसे एज अ एमीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो इस डिवाइस को, इस मीटर को, गैल्वेनोमीटर को किसी ज़्यादा रेंज तक, बिकॉज अगर हम इसे एमीटर बनाने जा रहे हैं सो इट मीन्स दैट कि ये एक ज़्यादा रेंज तक करंट को मेज़र करके हमें दे देगा। सो वी वांट कि एक आई रेंज तक की कैलकुलेशन मेजरमेंट हमें करके दे, मतलब एक एमीटर की तरह बिहेव करे। सो इस गैल्वेनोमीटर को बेसिकली हम एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में इसके साथ एक शंट को लगा देते हैं। शंट बेसिकली एक लो रेजिस्टेंस है। सो लो रेजिस्टेंस इसीलिए लगाई जाती है कि अगर यू वांट इट कि ये लार्ज करंट के लिए काम करे, और गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में ज़्यादा करंट नहीं जा सकता, इसकी एक लिमिट है। सो एक लो रेजिस्टेंस लगाने से क्या है कि मैक्सिमम करंट जो है पीछे से आने वाले करंट में से इसमें से बाईपास हो जाए, सो दैट आपका डिवाइस प्रोटेक्टेड रहे। तो यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर के साथ कुछ टर्म्स जुड़ी हैं, मैं पहले उनके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हियर कैपिटल जी इज बेसिकली गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड एस इज बेसिकली शंट रेजिस्टेंस, जो कि एक लो रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर IG भी एक टर्म यूज़ की जा रही है। सो IG का मतलब है करंट ऑन फुल स्केल डिफ्लेक्शन। सो इस बात का क्या मतलब हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है। ये जो गैल्वेनोमीटर है, लेट अस सपोज ए मैक्सिमम 1 माइक्रो एम्पियर तक ही रिकॉर्ड कर सकता है। तो अगर ये मैक्सिमम 1 माइक्रो एम्पियर तक ही रिकॉर्ड कर सकता है, सो इसके लिए IG का वैल्यू हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर, मीन्स करंट ऑन फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो वो IG है यहाँ पर। एंड हम चाहते हैं कि हमारा ये गैल्वेनोमीटर जो कि मैक्सिमम IG दिखा सकता है, ये अब I एम्पियर तक को भी रिकॉर्ड करे, मेजरमेंट उसकी करे। तो अब इसमें से डायरेक्टली आई तो नहीं जा सकता इतना लार्ज मैग्नीट्यूड का करंट, तो उस करंट को हमें भेजना है एक पैरेलल में जोड़े गए रास्ते से, जो कि एक लो रेजिस्टेंस पाथ है। सो बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, कि इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो कि ये गैल्वेनोमीटर जो कि पहले IG के लिए काम करता है, ये I के लिए काम करने लग जाए। सो हम एक एग्जैक्ट और एक अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ दैट शंट को फाइंड आउट करेंगे, सच दैट दैट गैल्वेनोमीटर विल बेसिकली वर्क्स अप टू दैट रेंज कैपिटल I। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम ध्यान से इस सर्किट को देखते हैं, सो लेट अस सपोज ये पॉइंट कैपिटल A है, ये पॉइंट कैपिटल B है। सो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस शंट के अक्रॉस भी है, बिकॉज शंट भी वही उन्हीं पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये पैरेलल में है। सो वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल, हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सो कैपिटल G यानी कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, दैट इज मैं डिनोट कर रहा हूँ उसे VAB से। सो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ओम लॉ से मैं निकाल दूंगा IG कैपिटल G। सो आई राइट हियर IG। सो बिकॉज बेसिकली हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं अपने इस रेंज के लिए, I रेंज के लिए। तो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि लाइक व्हेन मैक्सिमम करंट इज कमिंग, जिस रेंज तक हम उसे बनाना चाहते हैं, व्हेन मैक्सिमम करंट इज कमिंग, so we have to set the value of shunt in such a manner that out of that IG will go from the galvanometer branch and I minus IG will go through the shunt। तो वही शंट हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि अगर ये शंट यहाँ लगाया होगा तो ये कंडीशंस यहाँ बनेगी। तो कितने का शंट लगाना है वही फाइंड आउट करना है। सो ये पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर फाइंड आउट किया। नाउ VAB हम शंट के अक्रॉस फाइंड आउट करेंगे और वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। करंट इन द शंट ब्रांच इज I minus IG, S is the resistance of shunt। So this is
इक्वेशन सेकंड और बोथ इक्वेशंस जो है वो सेम है, सो आई कैन इक्वेट द राइट हैंड साइड, सो इट इज आई जी capital G is equal to I minus Ig multiplied by S. So from here students we can find out the S and it comes out to be Ig capital G divided by I minus Ig. So यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखते हैं, सो Ig का हमें वैल्यू पता है कि हमारा गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम क्या शो करता है वो हमें पता है, उसकी कॉइल की रेजिस्टेंस हमें पता है, जिस रेंज तक हमें उसे बनाना है वो भी हम डिसाइड कर रहे हैं, सो आई वी हमें नो नहीं है, सो हमें बस यही शंट को फाइंड आउट करना। तो आफ्टर फाइंडिंग दिस शंट हमें पता चल जाएगा कि अगर मैंने ये शंट इस वैल्यू का इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ दिया तो अब ये गैल्वेनोमीटर आई रेंज तक भी रिकॉर्ड कर सकता है, आई रेंज का ये एक एमीटर बन गया है। सो जो गैल्वेनोमीटर पहले फुल स्केल डिफ्लेक्शन सिर्फ Ig के आने पे दिखाता था, वो गैल्वेनोमीटर अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन I के आने पे दिखाएगा, बिकॉज व्हेन I कम्स देयर आउट ऑफ I हमने रेजिस्टेंस शंट की इस तरह से निकाली है कि आउट ऑफ I Ig विल गो फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर ब्रांच, सो इट मीन्स दैट कि अगर गैल्वेनोमीटर ने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाया है तो बेसिकली Ig के लिए नहीं I के लिए दिखाया है। सो इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो चुका है एक एमीटर में, इसकी रेंज कैपिटल I बना दी गई है। पहले जो इसका एक सिंगल डिवीजन, लेट अस सपोज इस गैल्वेनोमीटर में n डिवीजन्स हैं, ओके, सो इसका जो एक सिंगल डिवीजन है वो बेसिकली पहले ये रीडिंग दिखाता था, फुल स्केल रीडिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स। सो अभी इसका जो एक सिंगल डिवीजन है वो I अपॉन n रीडिंग आपको रिकॉर्ड करके देगा। सो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पैरेलल में एक शंट के लगाने की वजह से इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया है। एंड दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक टर्म और इस्तेमाल की जाती है कई बार, जिसे कहा जाता है कैपिटल के यानी कि फिगर ऑफ मेरिट। सो फिगर ऑफ मेरिट का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, एक और गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर 1 स्केल की डिफ्लेक्शन पे मान लीजिए दिखाता है 1 माइक्रो एम्पियर और ये दूसरा गैल्वेनोमीटर दिखाता है 0.5 माइक्रो एम्पियर। तो इस पहले वाले की जो फिगर ऑफ मेरिट है वो है 1 माइक्रो एम्पियर्स और दूसरे वाले की है 0.5 माइक्रो एम्पियर्स। मतलब फिगर ऑफ मेरिट क्या है कि एक स्केल के डिफ्लेक्शन पे जो एक डिवीज़न के डिफ्लेक्शन पे जो रीडिंग आएगी उसे फिगर ऑफ मेरिट कहा जाता है। सो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू द गैल्वेनोमीटर एंड इट्स कन्वर्जन इनटू द एमीटर्स। सो आई जस्ट होप आपको ये कन्वर्जन जो है अंडरस्टैंड हुआ होगा, जिसमें कि आप एक गैल्वेनोमीटर का एक एमीटर बना रहे हैं और वो बनाने के लिए आपको एक लो रेजिस्टेंस शंट को इसके पैरेलल में जोड़ना पड़ा है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द शंट देयर, Ig कैपिटल G अपॉन I माइनस Ig। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।